Hello to all my bacha party. Namaskar, adab, sat shri akal, and game two. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept of channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject बच्चा। और ये बाबा SSP आपको आया ही है फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत कराने के लिए। All right, so this is all about J main and advanced and you can say the deep station जहाँ पे आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेगमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चा। Yes, this is very famous, very interesting. The combination of resistors. I'll explain one by one the entire tricks behind this method and then you can easily solve any kind of problem. Trust me, watch this video till the end. And bacha party, let's start the class. But before we start my class, one छोटा सा प्यारा सा एक सुंदर सा रिक्वेस्ट कर ही देते हैं। नीचे जो रेड वाला बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर फ्रॉम द चैनल एज वेल एज द स्टडी मोटिवेशन बच्चा लोग। Okay, so let's start the class. But before we start, you know that this is the best way to start something in physics. That I always believe that recalling by the previous video lectures, this is the best things what you can do with the physics, chemistry, or maths or bio. जब भी आप फिजिक्स में नया कुछ सीख रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट आप साइंस का मेनली मैं साइंस की बात करूँ, अगर कोई भी चीज आप नया सीख रहे हो बच्चा, तो हमेशा अपने आप से एक चीज सवाल करना कि क्या मैं आज की क्लास के लिए रेडी हूँ। आप आज की क्लास के लिए रेडी तभी माने जाएंगे जब आपको प्रीवियसली सारी चीजें याद है ना। सो हम एक बार प्रीवियसली सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था बच्चा लोग कि हाउ टू सॉल्व दी सर्किट, हाउ टू फाइंड दी करंट in any branch, in any resistor without using Kirchhoff's rule. For that, you must watch my previous videos. And don't worry about it. In case you have missed those previous videos, tap your mobile screen anywhere. You will see on the right corner of the screen, there is symbol I. Touch that I, you'll be able to watch all my previous video lectures. Go there and feel the physics. ट्रस्ट मी बच्चा लोग, फिजिक्स जैसा बेहतरीन विषय कोई भी नहीं है। बस इसे फील कराने वाला कोई होना चाहिए और फील करने वाले बच्चे होने चाहिए। आप अगर फील के साथ इस सब्जेक्ट को सीखने लग गए, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, तो ट्रस्ट मी मार्क्स आपका पीछा करते करते आएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट गो फॉर द रट्टाफिकेशन, फॉलो द एक्सीलेंस, बिकॉज इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग द एक्सीलेंस द मार्क्स विल फॉलो यू बच्चा। सो यस, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन आज का क्लास जाने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बच्चा लोग। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी इन द सेंस आप मुझे बोर्ड पे नहीं देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में मैं कुछ बेसिक चीजें आपको पहले समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो बच्चा, आपके पास में एक सर्किट है। कई लोग सोच रहे हैं साला मास्टर ट्र ट्र क्या करता है यार। सो ट्र इज द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा पार्टी। जीवन काल में कभी भी तकलीफ आए ना तो करिए ट्र। ट्र बोलने से क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है ना या जो आप किसी से परेशान थे, अगर आपको स्ट्रेस था ना, तो वो भाग जाएगा। ठीक है, my life, my rules, my way of thinking. Here we have three different resistors. As you can see, यहाँ पे resistor R है, ये भी R है, ये भी R है। आपसे बोला जाता है बच्चा पार्टी की A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहली चीज दिमाग में समझ में ये आती है कि सर 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 ये सीरीज है कि पैरेलल है। ना तो ये सीरीज समझ में आ रहा, ना तो पैरेलल समझ में आ रहा। जैसे एक बंदे ने क्या ना करके दिमाग की कोपचा कर दी, एकदम दिमाग की कोपची कर डाली, दिमाग की एकदम दही कर डाली। कौन? वो जो साइड में रेड वाला वायर गया जिसपे कोई रजिस्टर नहीं। ऐसे सवाल क्या क्या इंडिकेट करते हैं, उस चीज को समझिए आप। सपोज अगर यहाँ से कोई करंट चल रहा है बच्चा, कहाँ से देखिए, यहाँ से, तो ये जो करंट होता है ना, यहाँ आकर के डिवाइड होगा और उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो अपनी फुल वैल्यू के साथ यहाँ रेड वाली से पास हो जाए, रेड वाली से पास हो जाए और फिर यहाँ चला जाए, या तो बच्चा वो यहाँ से डिवाइड हो। रेड वाली वायर का रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, हालांकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस ना हो,
किसी भी वायर का रेजिस्टेंस ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट फिर भी इन केस अगर ऐसी सिचुएशन कहीं भी दिख जाए कि जहां पर वायर पूरी तरह से ब्लैंक है, देयर इज नो रेजिस्टर्स ऑन द वायर, है ना, अगर नहीं हो तो बच्चा रेजिस्टेंस जीरो मानना पड़ता है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो है तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे पाथ को फॉलो करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो एंटायर अमाउंट की काली वाली करंट जो कि लेफ्ट साइड के पॉइंट ए से चल के आ रही थी, वो रेड वाली लाइन से जाएगी, नीचे वाली लाइन से नहीं जाएगी। जब नीचे वाले लाइन से करंट गई ही नहीं तो वो वायर है अनइफेक्टेड। और जब अगर कोई वायर अनइफेक्टेड है, दैट मीन्स no need to focus on that particular resistor in the given circuit. Trust me बच्चा लोग, you have to remember this point in this way. If no current is passing through the circuit, or if no current is passing following any kind of circuit, or no current is passing through any resistor, don't don't worry about it, just ignore it. इस चीज को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। एक तो तरीका ये कि करंट पूरी तरह से रेड वाली से गया और इसमें से करंट जा ही नहीं रहा, तो हम उसको देखेंगे भी नहीं। दूसरा तरीका ये कि मान लो अगर करंट यहाँ से और इस काले वाले करंट से गया भी, तो वापस ये पॉइंट पर आकर के ये लोग डिवाइड हो जाएंगे। और कभी भी एक रास्ते में करंट बच्चा डिवाइड नहीं हो सकता। करंट डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर आप उसे ले भी नहीं सकते, आप उसे फॉलो भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये शॉर्ट सर्किट माना जाता है और ये हट जाएगा, ये है ही नहीं। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा। आपका जो इसका करेक्ट आंसर है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R। शानदार शानदार प्रॉब्लम सीखेंगे आप, ध्यान से सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में काम आ जाएगा, एडवांस में काम आ जाएगा, नीट के काम में आ जाएगा। जो भी बच्चे फिजिक्स से मोहब्बत करते हैं उनको काम आ जाएगा, ठीक है। मैं कोई किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा, मेरा बस मानना ये है कि आपको फिजिक्स मजा आनी चाहिए, समझ में बहुत आनी चाहिए, मतलब फील आ जाना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, जो कि पहले डर लगता होगा, तो डर नहीं लगना चाहिए, है ना। तो ये सिचुएशन है, ऐसा ऐसा चीज है। R0 है, आर इक्विवेलेंट टू आर है, ये तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। ओ सर जी, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, देखिए आगे। आंसर हो गया, एक और कर लो ऐसा ही। टड़ंग 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 टड़ंग। ठीक, अब देखिए, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ईच वैल्यू इज कैपिटल आर। सारी की सारी जो वैल्यू है ना, वो सबके सब कैपिटल आर। द एंटायर वैल्यू इज कैपिटल आर। सारी वैल्यू क्या है, कैपिटल आर। अब अगर सारी वैल्यू कैपिटल आर है, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो, सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि बताइए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो बताइए भाई साहब, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। दैट इज आवर क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। सो अगेन मान लो यहाँ से करंट चल रही है, हुई वो यहाँ करके फिर से रुक जाएगी, हुई जा सकती है। अब वो पूरी अमाउंट की करंट कहाँ से जाएगी बच्चा, वो नीचे वाले बीच वाले रेड वाले से जाएगी, बिकॉज वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका अपोजिशन नहीं होगा। आपका भी नेचर ऐसा होता है कि आप हमेशा उस रास्ते को फॉलो करना चाहोगे, उस रास्ते को फॉलो करना चाहोगे जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। अगर हम उस रास्ते से चले जाएं तो फिर बाकी वाले रेजिस्टर का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका रीड्रॉ करने पर देखिए डायग्राम कैसा बनता है। इसका रीड्रॉ करने पर डायग्राम बन जाता है बच्चा कुछ इस तरह से, वही है ना बच्चों, है ना बच्चों। कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गया, ये आपका ए, ये आपका बी। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मान लो कुछ करंट यहाँ से डिवाइड हुई होती, यहाँ से गई होती, तो यहाँ से फिर से डिवाइड हो जाती, तो फिर से डिवाइड हो जाती, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर ऐसा होता तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता, और कभी भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट के दो अच्छे शानदार एग्जाम्पल आपको लेंगे।
कहीं पर भी ऐसा दिखाई दे, कोई भी वायर अगर किसी सर्किट के अंदर दिखती है, लाइन दिखती है जिसमें से करंट पास नहीं होती, तो आप उसे सिंपली इग्नोर कर दीजिए, है ना। तो ये काम अपना हो गया यार, इसमें क्या है, राइट। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। यस बच्चा, तो ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो। इस तरह के प्रॉब्लम आते रहेंगे, और देखिए और किस तरह की वैरायटी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में होती है। थोड़ी और अलग तरीके का प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान से देखिए। आ जाइए। टिडिंग 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 टिचू 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 टिचू। इस तरह का एक सर्किट आपको दे रखा है। मान लो ये रजिस्टर आर है, दिस वन इज ऑल्सो आर। मैं सारी वैल्यू हर जगह पर आर ही लेके कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से, कोई तकलीफ ना आए। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हियर वी हैव पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी, है ना। अब इसमें से हमें चाहिए वी, क्या चाहिए, वी नहीं चाहिए। बेसिकली हमें चाहिए इसके अंदर का आर इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अगेन द सेम प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पर चल रहा है। हमें और आपको मिलकर के बताना है कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या है। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है, जैसे अभी इसमें डायरेक्टली सीरीज पैरेलल कुछ दिख नहीं रहा। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि क्या ये दोनों सीरीज में है, तो जवाब होना चाहिए नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी सीरीज में नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर ये सीरीज में है तो जंक्शन नहीं होना चाहिए था, बट बीच में जंक्शन है, इसलिए आप इसको हटा देंगे। जंक्शन बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। अभी जंक्शन है ही नहीं। अब क्या करें? अब देखिए बच्चा ध्यान से, हम यहाँ को इसको ना पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट मेथड, और हम इसे कह देते हैं जंक्शन मेथड। पॉइंट मेथड या तो जंक्शन मेथड। जहां जहां पे जंक्शन है वहां मार्किंग करिए। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चा, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब देखो ये भी पूरा आपका बी है, फिर बी बी बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। मैंने कैसे कह दिया ये सारे पॉइंट बी है? क्योंकि बी जहां पे भी है, जैसे जैसे इस पूरे लाइन पर देखो कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी इस पे कोई भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इन द सेंस क्या, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है बच्चा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसे कॉमन पॉइंट बोलेंगे। क्या बोल देंगे? कॉमन पॉइंट बोल देंगे। तो ये कॉमन पॉइंट मान करके हम लोगों ने इसको सॉल्व करा, ऐसा नाम दे दिया। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी। अब देखो जो पॉइंट के अक्रॉस आपको फाइंड करना है, लाइक अगर आपको ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो उसको हमेशा रीड्रॉ करके सर्किट में बाहर की तरफ बनाए, और जो पॉइंट बच जाते हैं उसको अंदर की तरफ बना ले। जैसे यहाँ पर सी हो गया। नाउ आस्क योरसेल्फ, खुद से सवाल पूछो, क्या ए और के बी पे कोई रजिस्टर है? ए और बी के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। क्या ए और सी के बीच में रजिस्टर है? आंसर है हाँ जी सर, बिल्कुल भी है। तो इनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और रजिस्टर की वैल्यू डाल देते हैं। ये देखिए इनके बीच में एक रजिस्टर आ गया। अब पूछिए क्या सी और बी के बीच में रजिस्टर है? यस। तो इनके बीच में भी एक रजिस्टर ऐड कर देते हैं, दिस इज कैपिटल आर। फिर सी और बी के बीच में रजिस्टर है? यस बिल्कुल भी है। तो इनके बीच में भी एक रजिस्टर ऐड कर देते हैं, दिस इज अगेन कैपिटल आर। फिर उसके बाद बच्चा सी और बी के बीच में भी रजिस्टर ऐड कर देते हैं, ये इस तरह से कैपिटल आर। ठीक। तो अब दिख रहा है साफ साफ, ये आपका r/3 और ये आपका r, यानी r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी r प्लस में r/3। धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझे। 4r/3। वेट मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यस, तो ये हो गया आपका 4r/3, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया। एक और करो बच्चा, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को रोक करके आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, है ना। कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल पर चला जाएगा, सातवें आसमान पे चला जाएगा, कसम उड़ान चलने की। कई लोग सोच रहे हैं उड़ान चलना क्या है सर। रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। वीडियो को रोको बच्चा लोग और खुद से ट्राई करो। एक बार वीडियो को रोक दीजिए और खुद से प्रयास करें। देखिए सर्किट को रिड्रॉ करके कि कौन कहां पर आता है।
अगर एक बार आपको सारी चीजें पता चल गई कि कौन कहाँ पर आता है तो आपको आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो बच्चा लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ए और बी के बीच निकालने का है, जंक्शन बना दो। यहाँ पर भी बी होगा, इधर भी बी होगा बच्चों, इधर भी बी होगा बच्चों, है ना बच्चों लोग। ये इस तरह की सिचुएशन हमारी हो गई, होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें सर, सभी के बीच में हमने देख लिया, ये हम इसको मान लेते हैं सी, ये तो पहले जैसा होगा, और इसको चेंज कर दो। अब देखो, जो आपका ए है ना बच्चा लोग, पूरा का पूरा ये लाइन ए के ही लिए है, डिपार्टमेंट है, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर है नहीं, गलती से मैंने कर दिया, अदरवाइज प्रीवियस वाला ये वाला सेम हो जाएगा। बस ये तो इजी हो गया यार, इधर ए इधर बी, ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, तो इनको आप आपस में मिला दो। ये देखिए इस तरह से 3 रजिस्टर आ चुके हैं बच्चा पार्टी, है ना मेरे लाल बाल गोपाल, इधर आया रजिस्टर, इधर आया रजिस्टर, और इधर आया रजिस्टर, दैट इज आर, दैट इज आर, दैट इज आर, यानी आंसर आर इक्विवेलेंट का r/3, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यस, ग्रेट। अब आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हमें पॉइंट वाले समझ में आने लगे। अब और देखिए, एक और शानदार पैटर्न, फील आएगा, कसम उड़ान जलने की, मजा भी आएगा, देखते जाए। ये सवाल है हमारा इस तरह से, अगेन वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमें और आपको मिलकर बताना है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए, अगर मैं वापस इसमें आपसे सवाल करूं कि बच्चा ये और ये के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपने जवाब दे दिया यस सर, तो आप गलत जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में ये जंक्शन आ गया, अगर ये नहीं होता तो 100% ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। ठीक है, 100% सीरीज कॉम्बिनेशन था, कोई भी सीरीज नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या बच्चा ये वाला और ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने का क्या मतलब होता है कि आप जिस दो रजिस्टर को पैरेलल में लेना चाहते हो उनके एंड आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर एंड आपस में कनेक्टेड नहीं है तो फिर नहीं होगा। हाँ, इन दोनों रजिस्टर का लेफ्ट वाले एंड कनेक्टेड है बट राइट वाले एंड कनेक्टेड नहीं है बच्चों, इसीलिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं है। तो डायरेक्टली वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन कि इसमें सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है, डायरेक्टली हम कह ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सीरीज कौन सा है और इसमें पैरेलल कौन सा है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट मेथड से। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नहीं है, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। अब इसको रीड्रॉ करो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को बाहर बना दो, हमेशा हमेशा बच्चा, हमेशा। और जो आपके दो पॉइंट बचे हुए हैं उन्हें किस तरह से बनाएं, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा अलग करके इसको सिखाते हैं आपको। एक को यहाँ बना दो और एक को यहाँ बना दो, ऐसा क्यों भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो, ए से एक वायर गया हुआ है डी की तरफ, दूसरा वायर गया हुआ पॉइंट सी की तरफ, तो सर्किट कुछ इस तरह से आ गई, ए से डी की तरफ और ए से सी की तरफ, और इनके बीच में रेजिस्टर भी है बच्चा, तो रेजिस्टर भी ऐड कर देते हैं। आ जाइए, ये हमने इसके अंदर रजिस्टर भी ऐड कर दिया, वाह क्या बात है, शानदार आनंद की अनुभूति, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। ठीक है, और हम इस सी और बी के बीच में भी ऐड कर देते हैं हुई। ठीक है, तो अच्छा सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस है क्या, ये रहा सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस।
डी और बी के बीच का है क्या, ये है जी, ये सब हो गए, सारे रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिए, दिस इज कैपिटल आर। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ सी और डी के बीच का, तो वो भी दिखाई दे रहा है बच्चा लोग कि वो यहाँ आ जाएगा। और इस तरह के नेटवर्क से मुझे नहीं लगता कि आप सब वाकिफ नहीं हो। ये जो काजू कतरी दिखाई देता है या जो काइट शेप का दिखता है, इसे हम लोग पत्थर बाबा के नाम से जानते हैं, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ऊपर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, शॉर्टकट बताया था कि कैसे आप स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करके अनबैलेंस वेस्टर्न ब्रिज को इजिली वेस्टर्न ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं बैलेंस्ड में। और आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खैर ये तो पहले से बैलेंस्ड है, तो अगर ये पहले से बैलेंस्ड है बच्चा लोग, तो इसमें से करंट पास नहीं होगी। अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, यानी कि 2r मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन, कटिंग कटिंग कटिंग, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा r। ये हमारा करेक्ट आंसर। पॉइंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को ईज कर सकते हो। आप हमेशा टारगेट ये रखा करो कि हमें ये देखना है कि सर्किट में कौन से जगह पर सीरीज पैरेलल नहीं पता चल रहा। जब आपको सीरीज पैरेलल की जानकारी बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप सभी जंक्शंस को मार्क कर दीजिए और जंक्शन को मार्क करने के बाद उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, बस इजी हो जाएगा। आइए और पैटर्न दिखाता हूँ आपको अगली स्लाइड पर मेरे बच्चा लोग। ठीक है, तो इस तरह का एक आपके पास डायग्राम है, ये ऐसा, राइट। और मैं आपको इसके अंदर कुछ रजिस्टर वापस दे देता हूँ। एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और खुद से ट्राई करें। आपको बताना है इसके इसके बीच में, ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। करिए बच्चों लोग। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। स्टॉप द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ। खुद से ट्राई कर लोगे, आंसर आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल पर होगा। कर लिए, सारी वैल्यू आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। ध्यान से देखो, डायरेक्टली अगर मैं आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि सीरीज पैरेलल है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं सर पता ही नहीं चलता सीरीज पैरेलल। बट ये जरूर पता चल रहा है सर इसके अंदर जंक्शन है, बहुत सारे जंक्शन। तो हम जंक्शन को मार्क करते हैं। देखिए एक जंक्शन को मैंने मार्क किया, ये मैंने दूसरे जंक्शन को मार्क किया, नाम दे दूं सी और फिर डी। अब इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा अगर आप देखो ध्यान से ना बच्चा, तो ए और बी वाला जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, इसको पकड़ के आप खींच दो, तो जैसा डायग्राम हम बना रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा बन के आपके सामने आ जाएगा। ए बी, ये देखिए सी, और ये रहा डी। सर्किट को आपने पकड़ के नीचे खींच दिया बस, और कुछ नहीं, सी वाले पॉइंट को नीचे खींच दिया। अब देखिए पॉइंट ए से दो तरफ गया हुआ है, एक डी की तरफ गया है नीचे और एक सी की तरफ गया है। देखिए डी की तरफ गया और एक सी की तरफ गया, एक और गया हुआ है ए से बी की तरफ गया, जिसमें मैंने सर्कल बनाया। तो ये रहा देखिए कुछ इस तरह से, हो गया। फिर देखो बच्चा डी से डी से बी की तरफ आया हुआ है एक, ये रहा। और बच्चों सी से बी की तरफ भी गया है, ये रहा। और बच्चा लोग सी से डी की तरफ भी है, सी से डी की तरफ भी, ये सी से डी की तरफ। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। दिस इज कैपिटल आर, अगेन दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, अगेन कैपिटल आर, एंड दिस वन इज आल्सो कैपिटल आर। सारी वैल्यू कैपिटल आर है। यस 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 यपी, क्या ये बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज है? आंसर यस सर। कैसे पता चला? क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस इस तरह से दिए हुए हैं, क्योंकि ये ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो आपका R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 फुलफिल हो रहा है ना बच्चा। अगर वो फुलफिल हुआ तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये 100% 100% 100% वेस्टर्न बीच है। वेस्टर्न बीच है तो बीच वाले को खा जाइए, असली में नहीं खाना है बिल्कुल भी, पता चलना चाहिए खाली, नहीं तो पता चला बच्चा पार्टी तुम खतरनाक हो, तुम ये भी खा गए। ये 2R और ये 2R और फिर नीचे वाला R, सबके सब किस में है बच्चा लोग? पैरेलल में। सो 1/2R 1/2R दैट इज 1/R प्लस 1/R, यानी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो गई
वो आ गई r/2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट। आ जाओ अगले पर चलते हैं। एक और, अच्छा ये चीज हमें पैटर्न क्या समझ में आ रहा है आज के क्लास का? आज के क्लास का अपने को पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट से हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए आसान तो नहीं आएगा तो कंफर्म इसी तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। सीरीज पैरेलल डायरेक्टली पता चल जाए वैसे सवाल बिल्कुल भी नहीं होंगे, मन से निकाल के फेंक दीजिए। सवाल तो आपके ऐसे ही रहेंगे, है ना? तो तैयार रहे बच्चा। नेक्स्ट, ध्यान से देखिए। इस बार बच्चे लोग को कैसा दें? अब एक मेथड सिखाते हैं आपको। आ जाइए, पॉइंट मेथड बहुत हो गया। हाँ, पॉइंट मेथड बहुत हो गया। अब आपको दूसरा कुछ सिखाते हैं। अब कर लोगे पॉइंट मेथड, अलग चीज सीखिए। ये हमारे पास दो पॉइंट है, ए एंड बी। दिस इज रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। All these values are capital R, सारी वैल्यू कैपिटल आर है। अब बच्चा आपको निकालना ये है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। देख रहे हैं तकलीफ क्या है? कोई भी डायरेक्टली अपने को सीरीज पैरेलल नहीं पता चला। चलिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। क्या लगता है आपको, ये और ये सीरीज में? नहीं, जंक्शन आ गया। क्या लगता है बच्चा आपको कि ये दोनों पैरेलल में? नहीं, फिर से क्या हो गया? क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड तो कनेक्टेड है बट इनके राइट हैंड बिल्कुल भी आपस में कनेक्टेड नहीं। कोई भी सर्किट में यहाँ पर डायरेक्टली सीरीज पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ, तुम्हारा मास्टर चश्मा पहन के पढ़ाया यार, हमको बोलते लग रहे हैं, क्या बोलते हैं, है ना? ये बात, कमेंट ठोक दो बच्चा लोग इसी बात पे, क्या बोलते हो यार? ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल बच्चा लोग नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली, यार मास्टर तो बहुत शानदार दिख रहे हैं, मास्टर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? चलो, कहाँ था मैं? कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे सीरीज में नहीं है, कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे पैरेलल में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा? एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं मिरर मेथड। ये कब लगता है और कैसे पहचानते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। थोड़ा ध्यान से समझना। उई, उई, उई। जब भी उई करो ना तो समझ जाओ कि लाइफ में तुमको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि जीवन में कभी भी किसी चीज से तकलीफ नहीं खानी है यार। मुझे पता है मैं कहाँ कहाँ से लड़ लड़ के बैठा हूँ तुम्हारे खातिर। ये देखिए, अभी मुझे पता है थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वेस्टर्न ब्रिज सर्किट नहीं है, मतलब तुम्हें नहीं पता वेस्टर्न ब्रिज क्या है। जैसे अभी तो खैर तुम्हें दिख रहा है कि सर ये वेस्टर्न ब्रिज है, बीच वाला उड़ा दो, आंसर आ जाएगा 2R एंड आंसर आ। अप्रोच वेस्टर्न ब्रिज के बगैर भी इसको किया जाता है, मतलब कि हम इसको वेस्टर्न ब्रिज ना मान करके भी कोई दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दैट मेथड इज क्या? जिस मेथड के बारे में समझाने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुने थोड़ी देर के लिए। हाँ मुझे पता है बच्चा लोग कि आपको ये वेस्टर्न बीच की जानकारी है, 100% ये वेस्टर्न बीच है, पर थोड़ी देर के लिए आपका मास्टर कह रहा है कि वेस्टर्न बीच ना मान करके आप नॉर्मल सर्किट मानिए। तो
इसे कैसे सॉल्व करें? हाँ, ये भी सत्य है कि इसका आंसर आर ही आएगा, बट इसको अप्रोच करने का दूसरा तरीका, जिस दो पॉइंट के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू इट, ऑब्जर्व परपेंडिकुलर, ऑब्जर्व ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा ही बीच में से दिखाई देगा, यस और नो। देखो, और बच्चा फिर सर्किट पे लाइन ड्रॉ करने के बाद में सर्किट के राइट साइड और लेफ्ट साइड देखो, ये इमेजिन करो कि क्या इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट साइड में जो चीज जैसी है सर्किट की, क्या वैसी ही लेफ्ट साइड में है? तो आपका जवाब अगर यस है तो 100% ये मिरर सिमेट्री बोली जाएगी। क्या कहेंगे इसे बच्चा लोग, हम लोग? मिरर सिमेट्री। चलिए वैसे अलग कलर से लिख देता हूँ, दिस इज नोन एज बच्चा पार्टी मिरर सिमेट्री। मैं जब 12वीं क्लास में था ना, मुझे समझ में ही नहीं आता था ये क्या है। धीरे 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 फिर करते करते एग्जाम एग्जाम खत्म करते करते, हम लोग के टाइम में आई ट्रिपल ही था यार, गुचकेट वगैरह आई ट्रिपल ही वगैरह मैंने नहीं दी थी, मतलब मैंने दी थी आई ट्रिपल ही, मैं जेई और ये सब नहीं था हमारे में। तो बच्चा मिरर सिमेट्री कब लगाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रदर देन आपको खाली बस पता हो मिरर सिमेट्री मिरर सिमेट्री मिरर सिमेट्री, है ना? तो मिरर सिमेट्री तब लगता है बच्चा पार्टी जब आपको जो दो पॉइंट के अक्रॉस में पूछा है उसके परपेंडिकुलर देखो, राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, सेम टू सेम है, तो वो मिरर सिमेट्री है। और मिरर सिमेट्री ये कहती है कि जो एक्सिस आया हुआ है उसमें जो कोई भी है उसको हटा दो। या फिर ऐसा समझिए कि अगर मिरर में यहाँ से करंट आ रही है आई, तो सिमेट्री कहेगी कि भाई यहाँ भी आई होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई करंट चल रहा है, सपोज ये I1 है ये I2 है, तो यहाँ से ऐसे I2 आना चाहिए। तो बीच वाले में से कोई गया नहीं, तो ये वापस वेस्टर्न बीच जैसा हुआ, बट अप्रोच नया सीखा आपने। क्या सीखा? लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, तो बीच में से जो भी चीजें उसको उड़ा दो। क्या गॉट माई पॉइंट बच्चा लोग? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है बच्चा पार्टी? कई किताबों में मिरर सिमेट्री को एक अलग तरीके से भी समझाया जाता है, वो सवालों के साथ मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, बट पहले नॉर्मल फॉर्मेट देखिए, वरना फिर डायरेक्ट अगर मैं सवाल भयंकर दूंगा तो आपके प्राण निकल जाएंगे। और मैं बच्चा आपके प्राण निकालने नहीं आया, मैं आपको समझाते हुए फिजिक्स को, कैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम के प्राण निकालने हैं उसको तुम्हें यहाँ पर समझाने आया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब अपने आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज अगर अपने को समझ में आ गई है तो अब मैं इसी का यूज करता हूँ हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर। टैडिंग टैडिंग, अब देखो, बीच में ए और बी, बीच में है ए और बी। हाँ, ए और बी, मैं फोटो एडजस्ट करने में लग गया था। तो ए और बी के परपेंडिकुलर देखिए, क्या ए और बी के बीच में जैसे इससे पहले आया था कुछ आया? जवाब है हाँ। क्या आया? बोलिए क्या आया? जंक्शन आया। इस जंक्शन को हटा दो, क्योंकि बच्चा मिरर सिमेट्री ये कहती है कि जो करंट यहाँ से चला है, सपोज I1, वो यहाँ से भी जाएगा। जो करंट यहाँ से चला है बच्चों I2, वो ऊपर से इधर से होते हुए इधर से होते हुए यहाँ से जाएगा, तभी वो पहुंचेगा, तभी वो मिरर सिमेट्री है। यानी इस वाले मार्ग से जो करंट चला है वो इस वाले मार्ग से जाएगा, तो ये वाली करंट I1 को डायरेक्टली यहाँ पहुंचाने के लिए उसे डिवाइड नहीं होना है, इसीलिए ये बीच में से हट जाएगा। और ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए ऐसा, ये ऐसा, नीचे से होता हुआ ये ऐसा हो जाएगा, ये बात। अब सर्किट बहुत आसान है। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर ये क्या तकलीफ वाली बात है, बट आसान हो गया बच्चा। देखिए,
ये वाला आर, ये वाला आर, इन दोनों का रिजल्ट है 2r। 2r के साथ ऊपर वाला तो 2r का स्क्वायर अपॉन में 3r, यानी 2r/3। फिर बच्चा ये r प्लस r, 2r प्लस 2r/3। सो 2r प्लस 2r/3, 3 दूनी 6 और 2 8, r के बटे में 3, और नीचे r प्लस r, ये वाला r, ये वाला r, दैट इज 2r। एट लास्ट जो 2r है और 8r/3 है, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, तो इसका आंसर हो गया 16r²/3 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 और 8, 14r/3। कैलकुलेशन एरर हो तो देख लीजिएगा बच्चा, 8r/7 इज द करेक्ट आंसर। ये पॉसिबल कब हुआ सॉल्व कर पाऊंगा? अरे मेरे लाल बाल, ये पॉसिबल तब हो पाया जब तुमने इसको मिरर सिमेट्री से सॉल्व किया। अच्छा, कई किताबों में इसी मिरर सिमेट्री को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे मैंने सॉल्व किया, समझ पड़ गया ना? रास्ते में लाइन हो है तो हटा दो, रास्ते में जंक्शन है तो हटा दो, लाइन है, लाइन पे रजिस्टर है तो हटा दो, जंक्शन है तो उसको हटा दो। या फिर आप ऐसा समझिए कि जो करंट यहाँ से चल रही है वो यहाँ से चले, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बीच वाले को हटाना पड़ेगा, दूसरा कोई प्रबंध, दूसरा कोई रास्ता अपने पास नहीं बचा है। इसी क्वेश्चन को कई किताबों के अंदर एक और अप्रोच से सॉल्व करते हैं, नाम मिरर सिमेट्री दिया जाता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं वो भी आपको सिखा दूं, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो बच्चा। देखिए आ जाइए। टंग टड़ंग टंग 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 टड़ंग टंग टड़ंग टंग टंग टड़ंग टंग 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 टंग। कई लोग सोचते हैं मास्टर पढ़ाते पढ़ाते भावनाओं में बह जाता है। टड़ंग टंग 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 टंग। कमेंट करके जरूर बताएं कौन से मूवी का गाना है। सारी वैल्यू आ रहा है, वही चीज यहाँ पे फिर से क्या, कि भाई साहब अगर हम ए और बी के परपेंडिकुलर देखें तो अपने को यहाँ पे 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 जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड है, दिख रहा है। बट और किताबों, अभी से पहले जो सिखा है वो जंक्शन हटा दो, और किताबों में इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता है? इसको तोड़ दो। जैसे रास्ते में जो आया वो कहते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो वो ऐसा कहते हैं कि इसको ऐसे ऐड कर दीजिए और इसकी वैल्यू r/2, क्योंकि वो बीच में आया था। जो ऊपर था ना r, उसको r/2 और r/2 में तोड़ दिया ऐसे। आपको कितने मेथड होते हैं क्या होता है उसकी खासियत सिखा रहा हूँ बच्चा। अब देखिए सर्किट इजी हो गई। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके हिसाब से जो पॉइंट, जो पोटेंशियल ऊपर था वही पोटेंशियल यहाँ है, तो दोनों कॉमन पोटेंशियल है, इसलिए दोनों के लिए सिंगल पॉइंट, और क्या है ना, सिंपल सी बात है, दोनों के लिए सिंगल पॉइंट। चलिए अब देख लेते हैं जरा एक बार इसको भी सॉल्व करके, क्या वाकई वैल्यूज सारी की सारी सही है या फिर सबके सब फेक हैं, या फिर मेरे में कोई गलती है सॉल्यूशन में। जहां तक मुझे उम्मीद है आंसर परफेक्ट आना चाहिए। ये देखिए बच्चा लोग, ये r और r/2 का जो आंसर है दैट इज 3r/2। ये जो r प्लस r/2 का आंसर है बच्चा लोग, ये है अगेन 3r/2। नाउ मेरे लाल बाल गोपाल, दिस 3r/2 प्लस r, ये वाला r, ठीक है, 3r/2 प्लस r, तो 2r प्लस 3r, 5r/2, और इधर भी कितना, 5r/2। फिर 5r/2 के साथ r पैरेलल में है, सो 5r/2 इंटू r अपॉन में 7r/2 कटीला, तो ये आया 5r/2। इधर भी 5r/2। ओ हो सर जी, अब आगे क्या करें, दोनों सीरीज में है, सो आर इक्विवेलेंट। मास्टर ने कहीं पे लोचा मारा ही। हम लोग 5r/7, हाँ देखो दिख ही रहा है, क्या यार मैं भी, सचिन सर क्या करते हो यार, कमाल करते हो। 5r/7, ओहो ये क्या कर दिया सचिन सर, 5r/7, ओहो ये क्या कर दिया मास्टर ने, हाइलाइटर गंदा ले लिया। ओके, तो दिस इज 5r/7 एंड दिस वन इज आल्सो 5r/7। दैट मीन्स बच्चों जो r इक्विवेलेंट है वो है 10r/7। इससे पहले क्या था,
कहीं तो लोचा है, लोचा मुझे समझ में आता है। फिर से चेक कर लेते हैं बच्चा लोग। आज एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर गलत होगा तो फिर आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और हर जगह पर हमने अप्लाई किया है, अभी तक तो कहीं गलती हुई नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगी। सो ये आर और ये आर, टू आर, फिर आर, तो टू आर इंटू आर, टू आर स्क्वायर अपॉन टू आर प्लस आर, दैट इज थ्री आर, तो दिस इज टू आर बाई थ्री, देन टू आर बाई थ्री प्लस टू आर, तीन दूनी छः और दो आठ आर बटे तीन, आठ आर बटे तीन इंटू टू आर, तो आठ दूनी सोलह आर स्क्वायर बटा तीन, तीन दूनी छः, आठ और छः चौदह, फोर्टीन आर बाई थ्री, तो दो अट्ठे सोलह, दो सत्ते चौदह, एट आर बाई सेवन, यहाँ तो परफेक्ट है, हमें यहाँ एक बार चेक करना पड़ेगा। r and then r by 2। अच्छा, पता चल गया ना बच्चा, गलती अपन लोगों ने इसको डायरेक्टली प्लस करेला है, पर दोनों प्लस नहीं होएगा रे मेरे लाल, दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में इसका होता है r का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन आर स्क्वायर बाई टू अपॉन आर प्लस आर बाई टू विच इज थ्री आर बाई टू, तो आर बाई टू से आर बाई टू कटीला, तो ये आया आर बाई थ्री। उसी तरह से इधर का भी आंसर r by 3, now r by 3 and then this r, वही तो अपन बोल रहे है कि गलत मास्टर का हो ही नहीं सकता, बहुत प्रैक्टिस है बच्चा इसका। तो r by 3 प्लस r, यानी 3r प्लस r, दैट इज 4r by 3, तो ये आया 4r by 3 इस तरफ, और 4r by 3 इस तरफ, एट लास्ट 4r by 3 के साथ r पैरेलल में है, सो 4r by 3 प्लस में r, सो ये हो गया 4r स्क्वायर बाई थ्री अपॉन 7r बाई थ्री, यानी कि यस वी गॉट द आंसर। 4r बाई 7 लेफ्ट साइड का समझ पा रहे हो ना, ये इसके साथ सीरीज में था और फिर इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज में था, इसके साथ पैरेलल में, तो इसका भी आंसर 4r बाई 7, यानी r इक्विवेलेंट आ गया बच्चा 4r बाई 7 प्लस 4r बाई 7 लास्ट में, ये देखिए 8r बाई 7। बड़ी वाली स्माइली मार दीजिए बच्चा लोग, कमेंट ठोक दीजिए, है ना। एक ही मिरर सिमेट्री को सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच, राइट, हो गया। चलिए एक और करते हैं, शानदार प्रॉब्लम। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर साइको हो चुका है, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा लोग। ये आपका बी है, ये आपका ए है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और सभी की सभी जो वैल्यूज हैं वो सब के सब आर 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 है, ये भी 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 आर है, आर है, आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, ठीक। चलो अब क्योंकि डायरेक्टली इसमें भी कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, तो जिस दो पॉइंट के बीच में हमें बनाना है उसके ऊपर नीचे हम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से सर्किट को देखा जा सकता है, ऐसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब जो इसके राइट साइड है बच्चा सर्किट के, वही सर्किट के लेफ्ट साइड भी है, इस एक्सिस के राइट साइड जो है वही लेफ्ट साइड है, तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाला जंक्शन है उसको हटा सकते हैं। जब आप बीच वाला जंक्शन हटाओगे तो ये लाइन कैसी दिखाई देगी आपको, यार ये बहुत गंदा है इसके इस एप्लीकेशन में कि सब हट जाता है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा बच्चा, ये ऐसे हो जाएगा बच्चा,
समझ पाए अच्छे से? समझ पाए ना बच्चा? तो कमेंट जरूर करके बताना, और अगर कोई दिक्कत हो तो तू भी बेझिझक होके बताना। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो करंट यहाँ से जा रही थी वो मिरर सिमेट्री के हिसाब से यहाँ से पास होगी, फिर जो यहाँ से जा रही थी बच्चा वो यहाँ से पास होगी, जो यहाँ से जा रही थी बच्चा वो इधर से जाएगी, जो इधर से जा रही थी बच्चा वो इधर से जाएगी, जो इधर से जा रही थी बच्चा वो इधर से जाएगी। मिरर सिमेट्री से बेसिकली इसको सॉल्व किया जाता है। अब क्या करें? अब दिख रहा है सब सब करना क्या है, सॉल्व कर लेना है। तो नीचे वाले का जो आया रेजिस्टेंस, देखिए इसका, ये इनका आंसर हो गया 2R। उस 2R के साथ ऊपर वाला पैरेलल में है, तो 2R इंटू आर, 2R² अपॉन 3R, तो 2R/3। ऊपर का आंसर 2R/3 के साथ में ये R और ये R देख पा रहे हो सीरीज में है, तो 3 दूनी 6 और 2 8R/3। अब ऊपर वाले पूरे बॉक्स का आंसर 8R/3 मैं रिड्रॉ कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। बीच में था 2R और ये आया 8R/3, ठीक है। उसी तरह से बच्चा जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, तो नीचे का भी जो आंसर होगा वो 8R/3 है। चलिए, तो ये आपका ए और ये आपका बी। अब देखिए तीन के तीनों किस में है? पैरेलल में, तो आसान हो गया। आर इक्विवेलेंट 3/8R, 3/8R प्लस 1/2R, राइट। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/8R यानी 3/4R प्लस 1/2R, तो 8R का स्क्वायर और ये 10R, 5R/4, so R equivalent is equal to 4/5R. That is your correct answer. That is your बच्चा लोग करेक्ट आंसर। आप चाहते तो इसको इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे, कि देखिए कैसे। जो मैंने आपको दूसरा अप्रोच बताया था ना, उस अप्रोच से, कि ये वाले लाइन को आप हटा दीजिए। अरे यार ये तो पूरा ही चला गया, कोई बात नहीं। आइला जा दो। अच्छा, कंट्रोल+Z करते ना, अंडू किसे करते हैं भाई? कंट्रोल+Z, ठीक है कोई बात नहीं। अरे वाह, ये तो सब आ गया। अच्छा, मैं ये सिखा रहा था कि ये देखिए बच्चा, ये लाइन कैसे कितने तरह से कट जाएगी। हाँ वो तो पूरा ही हट जाएगा। कोई नहीं, मैं आपके लिए पूरा फिर से बना देता हूँ। आपके लिए कुछ भी कर लेंगे बच्चा, उसमें क्या है। मेरा मेन धर्म है आपको फिजिक्स के साथ फील करवाना, और वो मैं करा के रहूंगा। ये बीच वाली लाइन थी, राइट। अब देखो, ये तो बच्चा इधर था ही, ये भी बच्चा था ही, ये बच्चा था ही, ये भी बच्चा था ही। ये है ना, कट गया था इधर से, और ये भी कट गया था, तो ये R/2 हो जाएंगे, यानी ये ऐसे आ जाएगा R/2। ये भी कट जाएगा बच्चा, ये भी R/2 हो जाएगा, और बच्चा ये भी इधर आ जाएगा, दैट इज R/2 अगेन। ये वाला जो आर स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ना, वो ये है, और ये जो है बच्चा वो है R/2, और ये है आपका R, राइट। गलती मत करना, नहीं तो फिर हमारा आंसर लोचा हो जाएगा। ये आपका R है, ये आपका R है, और एक और आ जाएगा, दैट इज R/2। अब देखिए सर्किट आपके सामने है, रेडी टू सॉल्व। चलिए अप्रोच करते हैं, ध्यान से देखना बच्चा। अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर रह गए, दैट इज R, R, R एंड R।
चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइड का सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। ये r इंटू आर बाई टू, पहले जैसा आ गया ना, r इंटू आर बाई टू, आर बाई थ्री, इसका आंसर हुआ r बाई थ्री के साथ r पैरेलल सीरीज में, तो r प्लस आर बाई थ्री, 3r प्लस r यानी कि 4r बाई थ्री। ऊपर का सोल्यूशन 4r बाई थ्री, नीचे का भी सोल्यूशन 4r बाई थ्री। ये सर्किट कुछ ऐसी बनी, देखिए ऊपर आया 4r बाई थ्री, इधर आ गया बच्चा पार्टी r, नीचे भी बन गया बच्चा पार्टी 4r बाई थ्री, ठीक है। फिर ये ऐसा, दैट इज 4r बाई थ्री r एंड 4r बाई थ्री अगेन। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 4r बाई थ्री प्लस 4r बाई थ्री एंड देन 3 by 4r, 3 by 4r plus 1 by r, that is 1 upon r, इक्विवेलेंट एक साइड का। तो 6 by 4r यानी 3r by 2, सही है ना, 6 by 4r 3r by 2 plus 1 by r। एक मिनट, गलत लिखा मैंने यहाँ पे, इट शुड बी 2 by 3r प्लस 1 by r। हाँ सही जा रहा हूँ, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो मेरा आंसर मैच नहीं करेगा यार। तो ये हो गया 3r का स्क्वायर एंड 2r प्लस 3r दैट इज 5r, कट जाएगा तो ये आएगा 5r बाई थ्री, बट सही जवाब 3 बाई 5r है। और फिर से यहाँ पर 3 बाई 5r सीरीज में, ये वाले गुच्छे का, तो क्या ये 6 बाई 5r होना चाहिए। अब क्या कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर होगा, बाकी मेथड तो बहुत परफेक्ट है बच्चा, मेथड में तो कोई कमी ही नहीं है। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, या तो ऊपर वाले में मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर कर सका किया होगा, या तो नीचे वाले में, बाकी तो और कहीं नहीं। चलो सब सारे फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये r प्लस आर 2r हुआ, 2r के साथ r पैरेलल में है, तो 2r का स्क्वायर अपॉन में 3r विच इज 2r बाई थ्री, फिर ये r और फिर ये r 2r, तो तीन दूनी छोड़ दो 8r बाई थ्री, नीचे भी 8r बाई थ्री और फिर 2r। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 3 बाई 8r, 3 by 8r plus 1 by 2r, 6 by 8r, that means 3 by 4r, 3 by 4r आ भी रहा था, 3 by 4r आ रहा था। थ्री बाई 4r plus 1 by 2r, फोर बाई फाइव आ रहा है इधर मेरा, 6 by 5 आ रहा है क्या, कहीं तो कुछ तो लोचा बच्चा। बाकी ये तो सही जा रहा है, राइट साइड वाला 3 by 8r plus 3 by 8r plus 1 by 2r। 4 by 5r is the correct one। हम एक बार यहाँ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। r and then r by 2 which is r square by 2 upon 3r by 2, r square by 2 upon 3r by 2, तो r by 2 से कट जाएगा तो r by 3, yes r by 3 and then plus r 4r by 3, ओके ऊपर 4r by 3 आ गया, फिर नीचे भी 4r by 3, फिर बीच में r है, तो 3 by 4r, 3 by 4r plus 1 by r, 6 by 4r हाँ हाँ गलती पता चल गई। जब आपके पास शिद्दत है ना किसी चीज को करने की, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। देखिए पता था मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर ही है। 6 बाई 4r करूंगा तो 3 बाई 2r आएगा, समझे।
और इसको सॉल्व करा तो 2r का स्क्वायर और ये आया 5r, यानी आया 5r/2, यानी आया 2/5r। 2/5r इसका पूरा सॉल्यूशन और 2/5r इसका पूरा सॉल्यूशन। आपके सामने आंसर है 4/5r विथ प्रूफ। हो गया बच्चा? तो इस तरह से हमने क्या क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि अगर कोई भी सर्किट में मिरर सिमेट्री है तो मिरर सिमेट्री को हम कैसे अप्लाई करेंगे। मिरर सिमेट्री के अप्रोच दो मैंने आपको सिखा दिए। एक होता है नॉर्मल अप्रोच जिसके अंदर आपको सिमेट्री कहीं भी दिखाई देती है, तो आप राइट साइड लेफ्ट साइड देखने के बाद में रास्ते में अगर कोई भी जंक्शन आता है तो उसको खा जाते हैं, और अगर रास्ते में बच्चा लोग कोई भी पॉइंट रहता है उसको भी खा जाते हैं। खा जाते हैं इन द सेंस आप हटा देते हैं, आप उसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। और एट लास्ट दूसरा जो तरीका बताया कि जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको कट कर दीजिए कुछ रेजिस्टेंस उसका लीजिए, कुछ रेजिस्टेंस उसका लीजिए, और सबको एक कॉमन पोटेंशियल मान लीजिए। जैसे ये बच्चा ये कॉमन पोटेंशियल है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसीलिए जो सब मिक्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं, ये कॉमन पॉइंट है। तो फिर सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, सो चलिए बच्चा, अब हम यहाँ पर हमारे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस के अंदर आपके जो सभी डाउट थे अबाउट द मिरर सिमेट्री एंड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वो अच्छे से सॉल्व हुए होंगे। सो हम ऐसे आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत मज़ेदार लग रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे अच्छे अच्छे अमेजिंग कंटेंट इसी तरह से आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं हम हमारे सीधा नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने सारे डाउट्स क्लास 12 से रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस डाउट के अंदर उस एप्लीकेशन के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है, सॉल्यूशन है। तो गो देयर एंड चेक इट आउट बच्चा लोग, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो यस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट योर मॉम। टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर बच्चा लोग।